अच्छा, तो यहाँ बन रही है रोटी, साथ में उबल रहे हैं अंडे। आलू के साथ भर लेती हूँ, ये भी एक काम है। तो ये देख सकते हैं, ये कितने सारे काम एक साथ हो रहे हैं। फिर वो मैं जब आपको टिप दूंगी तो आपको तब बताऊँ। तो जब तक मैं किचन में हूँ तो मैं ये लगा लेती हूँ जब ये भर जाता है। रोटियाँ पक गई हैं और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है तवा उतार के, और आलू अंडे का सालन भी वेजिटेबल पकोड़ा बनने जा रहा है। और ये बन रहे हैं कड़ी के लिए। मैंने दही फेंटी है और ये लस्सी है। ये जब आप बीच में डालेंगे ना कड़ी के लिए, ओ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और मैं आपको दिखाऊं कि सुबह सुबह कितनी हरी भरी होती है, कितने सारे काम एक ही लाइन में लगे होते हैं। अच्छा, ये बन रही है रोटी, या आटा है, ये अगली रोटी लाइन में है और ये उबल रहे हैं अंडे। इसमें कोई अंडा एक शायद क्रैक था जिसकी वजह से झाग बना हुआ है। और यहाँ पक रहा है मसाला, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू अंडे का सालन। देखिए, आलू आपको तकरीबन मेरी हर खाने में नज़र आएंगे। और अभी इसमें मसाला ऐड करना है क्योंकि बुनाई हो गई है। तो हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि फिर मैं जो कल आपको बता रही थी कि इतना सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया है पालक के साथ, तो वो इसलिए कि इतने सारे काम अगर एक बंदा एक लाइन में कर रहा होता है तो वो अगर एक काम के साथ बाउंड हो जाए तो उसे कैसा लगेगा। तो ये वजह थी। अच्छा जी, इसमें मैंने जो गरम मसाला था वो भी डाल दिया है पीस के, और लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। तो आजकल हम लोगों ने ज़्यादा मसालों को वो लेना बंद कर दिया है। और मैं उतार लूँ। अच्छा, तो यहाँ बन रही है रोटी, साथ में उबल रहे हैं अंडे। आलू अंडे का सालन बन रहा है, तो आलू का मसाला बन रहा है। आलू अंडे के सालन के लिए मसाला बन रहा है। ये मसाले मैंने डाल दिए हैं। यहाँ ये धुले हुए बर्तन हैं सारे, ये देख सकते हैं। ये साथ साथ जो मैं खाना बना रही हूँ वो वाले बर्तन हैं जो कि कूलर के लिए रखी है ताकि कूलर गिरे ना। और साथ साथ कूलर भर रहा है। फिल्टर में से पानी हल्का हल्का आ रहा होता है ना, तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो जब मैं किचन में होती हूँ तो मैं इसको भी साथ भर लेती हूँ, ये भी एक काम है। तो ये देख सकते हैं, ये कितने सारे काम एक साथ हो रहे हैं। 1 2 3 एंड 4। तो 4 काम लेके चलने वाला बंदा अगर एक साग के लिए बैठ जाए, उसको सिर्फ कट करने के लिए और फिर धोने में, इस सब में उसका 1 घंटा लग जाए तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। अच्छा, ये काम जो मेरा होने वाला है ना, ये तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट में हो जाएगा। इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन वो उस पालक ने मेरा बड़ा टाइम वेस्ट किया है। और अब मैंने उसका एक हल सोचा है। आपने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि उसका क्या हल हो सकता है कि कम वक्त में ये काम हो जाए, और फिर मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो काम कैसे कम वक्त में किया जा सकता है या उसका क्या हल है। करना तो है, क्योंकि साग पालक और इस तरह की हरी सब्ज़ी वाली चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। पत्ते वाली चीज़ें, पत्ते वाली सब्जियां वैसे मुझे बहुत पसंद है, वो तो मैं छोड़ नहीं सकती। लेकिन इसका काम जो है ना, इसको थोड़ा सा आसान बनाना है। सो चलिए, फिर वो मैं जब आपको टिप दूंगी तो आपको तब बताऊँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा उसमें हूँ हरी भरी में हूँ, तो बाकी सारा आपसे बाद में मिलती हूँ, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अच्छा, ये कूलर का काम इसलिए ज़रूरी रहता है मेरे किचन में रहते हुए, इसका भरना इसलिए ज़रूरी है। अब मैंने स्विच बंद किया है ना, पानी बिल्कुल ये देखिए कत्तरे का आ रहा है। तो अगर मैं इसको लगा के छोड़ दूँ, ऊपर अपने काम पे चली जाऊँ या और किसी काम में लग जाऊँ, तो ये तो बस यहाँ पे भर के ना बहता रहता है, सारा फिल्टर वाला पानी वेस्ट होता रहता है इसमें। तो जब तक मैं किचन में हूँ तो मैं ये लगा लेती हूँ, जब ये भर जाता है और मैं इसको हटा देती हूँ। अगर मैं किचन में रहते हुए इसको ना भरूँ ना, तो फिर पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इस वजह से जब मैं काम कर रही होती हूँ तो उस वक्त इसको भी भरना एक लाजमी सा काम होता है।
तो इसलिए मैंने कहा मैं अब ये भी आपको दिखाऊं कि ये भी कोई आसान चीज़ नहीं है, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर कूलर में पानी नहीं होगा तो बच्चे इधर टूटी तक पहुंच नहीं सकते हैं, फ़िल्टर वाली टूटी तक। तो इसलिए फिर कूलर को भरना होता है ताकि बच्चे आसानी से पानी ले सकें। तो चले फिर मैं ज़रा ये काम ख़त्म करूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए जी, नाश्ता तैयार हो गया है, रोटियाँ पक गई हैं और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है तवा उतार के, और आलू अंडे का सालन भी रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं। ये जस्ट फॉर वो है, ब्रेकफास्ट के लिए है, ये जस्ट नाश्ते के लिए है। अभी मैं सालन और स्पेशल वाला बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम फटाफट से करते हैं नाश्ता, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद चाय पियेंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। बहुत ठंडा है, जब ठंडा लगता नहीं अंदर से फुल हो रहा। वेलकम बैक। तो सुबह की बिज़ी रूटीन के बाद अब मैं आपको शाम में मिल रही हूँ। यहाँ काफ़ी कुछ फैला हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊँ शाम को रात के खाने के लिए मैं क्या बना रही हूँ। ये पकोड़ों के लिए मैंने बटर तैयार किया है, इसमें आलू के लच्छे भी हैं, प्याज भी लच्छा काटा है, और साथ में जो मैंने आपको पिछली बार पालक दिखाया था उसमें से थोड़ी सी पालक मैंने फ्रीज़ की थी छोड़ के, कच्ची पालक, तो वो मैंने इसमें फ्रीज़ की हुई पालक डाली है। तो ये आलू पालक के पकोड़े बन रहे हैं, आलू पालक प्याज मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बनने जा रहा है। और ये बन रहे हैं कड़ी के लिए, तो साथ में मैं कड़ी भी तैयार करने लगी हूँ। वो जो सामान आपको दिख रहा है वो कड़ी की तैयारी चल रही है। तो मैंने पहले पकोड़े डाले, फिर उस साथ में दूसरे चूल्हे पे मैं कड़ी के लिए लस्सी बना के ना वो चढ़ा लूँगी, वो पहले उबालूँगी, फिर तड़के वाली बनाएंगे कड़ी, यानी एंड पे तड़का देंगे। जो ऑयल ये वाला बच जाएगा पकौड़ों से, इसी का फिर हम तड़का लगाएंगे। पहले से जो तड़का लगाया जाता है फिर उसको चमचा चलाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो उतना मेरे पास वक्त नहीं है, तो ये ज़्यादा क्विक बन जाती है क्योंकि मैं इस तरफ पकौड़ों की तरफ होती हूँ और पकोड़े भी तैयार कर रही होती हूँ, साथ में उधर लस्सी भी उबल रही होती है। उसमें मैं बेसन डालूंगी, बाकी कुछ नहीं डालूंगी, तड़का वड़का कोई नहीं होगा, सिर्फ दही को फेंट के उसमें पानी डाल के उसमें बेसन डाल के मैं चढ़ा दूँगी। तो अभी मैं ये वाला स्टैंड बिल्कुल सही है नहीं कि मैं इसको स्टैंड को यहाँ रख लूँ, हाथ में उठाना पड़ रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा जो मैंने ज़बानी वर्बली कहा है वही है। तो फिर जब ये मैं स्टैंड को सही सेट कर लूँगी ना, फिर मैं आपको पूरी रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये बन रहे हैं पकोड़े और ये मैंने और डाल दिए हैं। साथ में जो मैं दही जमाती हूँ ना मलाई की, एक तो ये ब्लर हो जाता है, मेरा काम रुक जाता है। अच्छा, ये उससे मैंने ना ये बटर निकाल दिया, जैसे अगले दिन आपको दिखाया था कि होममेड बटर बन गया है इसका। घी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं इसका घी बनाऊँगी। फ़िलहाल तो ये बटर में ही ख़त्म हो जाता है। और ये जो लस्सी है ना, ओ हो, वो मैंने दही फेंटी है और ये लस्सी है। ये जब आप बीच में डालेंगे ना कड़ी के लिए, ओ वो कड़ी नेक्स्ट लेवल के टेस्ट वाली होगी, यानी बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस इसलिए होगा क्योंकि ये तो 1-2 दिन तक लगी रहती है ना, जमी हुई रहती है, तो अच्छी खासी ये खट्टी हो जाती है दही। तो जब इसकी लस्सी बनती है तो वो भी खट्टी होती है, तो इतनी मज़े की कड़ी बनती है ना, खट्टी खट्टी वाली लस्सी और दही की कि क्या बताऊँ। ये अभी फ्रेश दही आई है और ये अभी मैं इसमें लस्सी ऐड करने लगी हूँ। ये ले हो गई ऐड, थोड़ी सी मैं छोड़ूंगी अपने लिए, और बाकी इसको मैं अभी पानी और बेसन मिला के चढ़ा दूंगी। तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखाऊं कि मैं किस किस उससे दही से और लस्सी से जो है ना कड़ी बनाती हूँ।
जिसका टेस्ट तो बहुत ही खाना अच्छा हमारा आता है। रेडी हो गया है। ये है हमारी कड़ी जो कि बहुत ही लजीज थी, बस गार्निश करने का वक्त नहीं मिला क्योंकि लेट हो गई थी और इनको भूख लगी थी, खाना देना था इनको। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह पामान।